कि बिजनेस के अंदर और लाइफ के अंदर ना चीजें एक जैसी नहीं रहती। आज आपको हो सकता है स्टॉक मार्केट में बुल रन दिख रहा हो, इनफैक्ट मान लीजिए अभी आज से सिर्फ 2 साल पहले कोई भी इंसान अगर एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया मार्केट में लेकर जा रहा था तो उसे फंडिंग मिल रही थी। पर अगर आप आज, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर आज आप मार्केट में जाएंगे और आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है भी, आपके ना फंडिंग लेने के प्रोसेस के अंदर पसीने छूट जाएंगे। फंडिंग नहीं मिल रही है मार्केट में, सिचुएशंस बदलती हैं। एक टाइम ऐसा था, मतलब किसी भी वैल्यूएशन के ऊपर लोग पैसा लगाने के लिए रेडी थे, क्योंकि एक फोमो क्रिएट हो गया था मार्केट में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर हमने स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाया तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। पर आज लोग बहुत ज्यादा देख के परख के समझ। तो हम बात कर रहे हैं राहुल की, जो कि एक 18 साल का बच्चा एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, और हमने बात करी थी कि राहुल हो सकता है कि कहीं पर जॉब कर रहा हो एक्सपीरियंस अर्न करने के लिए, स्किल सीखने के लिए, और अगर उसको आज अच्छा पैसा मिलना शुरू भी हो जाता है, देन व्हाट। सो मान लेते हैं राहुल ज्यादा नहीं, सिर्फ 25-30 हजार रुपए कमाना शुरू कर देता है। अभी हम आगे बात करेंगे। हो सकता है राहुल ने अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया और उसका बिजनेस चल पड़ा, वो कुछ पैसा कमा रहा है, कुछ भी, मतलब मान लो 50,000 कमा रहा है या 1 लाख रुपए कमा रहा है, एनी अमाउंट ही इज अर्निंग, ठीक है। तो अब उसे क्या क्या समझने की जरूरत है? आई डोंट नॉट नो इट इज वर्किंग और नॉट, बट आई थिंक नहीं चलेगा। तो मैं आपके लिए कुछ इजी कर देता हूँ, तो हम इसे समझते हैं, ठीक है। अब हाथ तो पता नहीं मैं कैसे ही बनाऊंगा, 2 3 4 5। अभी मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, सो आप अपना हाथ बना लीजिएगा। सो ये जो मैंने हाथ बनाया ना, ये 5 डायमेंशंस है लाइफ के। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान को ना इफेक्ट करती है। इंसान बहुत सारी चीज़ों से ना कनेक्टेड होता है, जैसे कि उसकी फैमिली, जैसे कि उसके फाइनेंसेस, जैसे कि उसकी स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि उसकी हेल्थ, और जैसे उसका सोसाइटी। तो ये 5 चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, आप आराम से लिखिएगा अपनी नोटबुक में, आपके लिए नोट्स हैं ये, तो आपको अच्छा रहेगा। सो एक डायमेंशन है जिसके ऊपर राहुल को ध्यान देना, दैट इज हेल्थ। देखो, अगर हेल्थ इफेक्ट होती है ना तो फाइनेंसेस अपने आप इफेक्ट हो जाते हैं। हम आगे और भी बात करने वाले हैं इन चीज़ों के ऊपर, बट मैं बहुत स्लोली चल रहा हूँ। मुझे पता है यार, राहुल की ना ज़िंदगी बदलनी है, और ज़िंदगी एक दिन में बदलेगी नहीं, है ना। ये 40 एपिसोड्स देख भी लोगे तब भी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि सिर्फ 40 एपिसोड देखने से कुछ नहीं होगा। बट इन 40 एपिसोड्स के अंदर जो चीज़ें राहुल समझ रहा है ना, उन्हें जब लाइफ में अप्लाई करेगा ना तो बहुत कुछ होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी की हेल्थ ख़राब हो गई। अभी बीच में हमने कोविड एक्सपीरियंस किया। भाई, कोविड में लोगों के साथ क्या हुआ, लोगों ने जिंदगियां खोई हैं, तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ रहा है। कोई आदमी 2 दिन के लिए बीमार हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता, वो जॉब पे नहीं जा पाता, उसकी सैलरी डिडक्ट होती है। तो आप समझ रहे हो, बीमार पड़ना बहुत ही बुरा है। एक इंसान के पास दुनिया का सारा पैसा हो यार, वो अंबानी बन जाए, पर वो बेड पे पड़ा है, उसे बुखार है, वो उस पैसे का क्या करेगा, यूजलेस है। सो हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बट मैं सिर्फ इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, हमें जो मेन चीज़ लिखी थी ना, टॉपिक है कि राहुल को ना मुझे वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है, और वो उसकी ज़रूरत क्यों है उसके ऊपर हम बात करेंगे। डेफिनेटली आप फाइनेंस की बात करते हो, फाइनेंस, पैसा, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक डायमेंशन है फाइनेंशियल डायमेंशन, ठीक है। एक है हमारी हेल्थ की डायमेंशन। तीसरी आ जाती है हमारी फैमिली। अब अगर राहुल जॉब में बहुत अच्छा कर रहा है, बट जब वो घर पे आता है, मान लेते हैं राहुल के घर पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं यार, उसके फादर से नहीं बनती। मान लेते हैं राहुल के फादर ड्रिंक करते हैं और उसकी बिल्कुल नहीं बनती, गाली गलौज होती है घर पे, तो वो ना मेंटली बहुत स्ट्रेस में रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा। तो एक ही चीज़ नहीं है, सिर्फ इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होता है, जिसके अंदर डेफिनेटली उसकी फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर कल को राहुल शादी करेगा तो उसकी स्पाउस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी उसकी लाइफ में। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, बट आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपकी सोसाइटी। अब सोचो किसी के साथ सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा हो, बहुत ही बढ़िया हो रहा हो। एक आदमी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था, पता है कहाँ पर? सीरिया में। और उसकी 2 लड़कियां थीं और दोनों नेशनल लेवल स्विमर्स थी। तो ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो कि 2 नेशनल लेवल स्विमर्स
सीरियस से थी। और उसमें से एक लड़की का जिस दिन एक कंपटीशन था, जहां पर स्विमिंग हो रही थी ना, जहां पर स्विमिंग हो रही थी वहां पर ही आके एक बम गिर गया, और लिटरली वो बॉम्ब ना स्विमिंग पूल में आके गिर गया। बस वो फटा नहीं, वरना वो नेशनल लेवल स्विमर कभी ओलंपिक नहीं जीतती, तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। तो उस आदमी की क्या गलती है यार? वो आदमी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है, अपने बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहा है, पर सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके हाथ में नहीं है। तो अब क्या क्या किया जा सकता है? मैंने इसी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी कि आपकी सोसाइटी आपको बहुत इम्पैक्ट करती है। अगर आप किसी चौल में रहते हो, किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनकी बातों का इम्पैक्ट आप पर आएगा। वो क्या बोल रहे हैं, आपको कैसा मानते हैं, आपकी उस सोसाइटी में क्या